कि 19 मई 2024 को है मोहिनी एकादशी। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, यह एक दीपक वाला उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन से जुड़ी हुई भी हो सकती, सती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यह समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं हो रही है। 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन आप लोगों के लिए बहुत खास है और इस एकादशी को आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एकादशी का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना, तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी ही क्यों ना हो, वह दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखर समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है दोस्तों। एकादशी के दिन इस वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। विशेष रूप से माताएं बहनें ही इस वाले उपाय को करें। कोई भी एक माताएं बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आपके घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या वह यह वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की कि भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय। ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह है एकादशी के शाम के समय या रात्रि के समय। मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय शुरू करें। और उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वह अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके है ना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, अगर धन व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो
और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे, 2 लौंग डालकर एक दीपक जलाने वाला, कि ऐसा मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है ना, बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी। और साथ ही साथ धन आने के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और मां लक्ष्मी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय लौंग से किए जाते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको आखिरी शुक्रवार बैशाख का है। देखिए, मोहिनी एकादशी आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और मोहिनी एकादशी है। और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं और आपके घर में आकर वो वास भी करती है, आपके जीवन की निर्धनता को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको करना है। 2 लौंग डालकर दीपक को किस तरह से जलाना है और किस समय इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती लगानी है और यह दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। शुद्ध देसी घी भरेंगे और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे। लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में है, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी ना, जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे यह काम नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता है, देखिए, कोई भी उपाय आप करें उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और मोहिनी एकादशी का दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तब यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, मोहिनी एकादशी का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं वहां मां लक्ष्मी होती हैं, जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें,
कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं न तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें। अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है, ना लाल पीला, लाल और पीले दो रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा ले लें और उस कलावे को आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है। दूसरे दिन, शुक्रवार के दूसरे दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कारी होता है यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय। लाल रंग में यहाँ पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहाँ पर आप एक लाल चुंदरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुंदरी को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। मोहिनी एकादशी को या किसी भी एकादशी को ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, मोहिनी एकादशी है मां लक्ष्मी का दिन, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना, वैशाख का महीना। और इस दिन अगर आपने यह तीसरा उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी रखनी है, दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना। और उसके ऊपर आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं। एक श्री हरि विष्णु के लिए, एक मां लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने मोहिनी एकादशी के दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाएं, है ना, उन्हें तो विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा ना रखें। कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए आपके जीवन की निर्धनता ना बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है। पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है, उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है ये ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग और कपूर को जलाएं। कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती हैं और फिर आपके काम में, आपके जितने भी कार्य आप करते हैं